हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 चल रहा है बच्चों। इसमें आपने एमसीक्यू और फॉर्मूले देखे होंगे। इसका लेसन 1 का मैंने पूरा न्यूमेरिकल भी कराया एनसीईआरटी का, और इस वीडियो में आप ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहां जाकर देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं? डेरिवेशंस किए हैं, उसमें देखा था कि शून्य होता था। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो हाँ, शून्य होगा। कब होगा? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन 500 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। देखो, प्रोटॉन पर आवेश कितना है? आवेश तो आपको पता होना चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और विभवांतर कितना दिया गया है? 500 वोल्ट दिया गया है। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? आवेश इंटू विभवांतर। आवेश देखिए, के निकाल लेंगे इससे, आवेश का मान रख दिए, विभवांतर का मान रख दिए, तो ये आ गया कितना? 8 इंटू 10⁻17 जूल। ठीक, अब आप जानते हो फॉर्मूला, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2k अपॉन एम, बस रख दीजिए 2, और के का मान हम निकाल चुके 8 इंटू 10⁻17, और एम का मान होता है इलेक्ट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 प्रोटॉन का द्रव्यमान। सॉरी, तो वी बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 2k अपॉन एम, मान रख दिए 2, के का मान रख दिए 8 इंटू 10⁻17, और एम क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, तो m प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना? इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप कह रहे होंगे कि मतलब इतना छोटा सा वो बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, तो ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, इसलिए ये आपका क्या कहते हैं इतना बड़ा लग रहा है, बट इतना बड़ा होगा नहीं। वहां आपको आंसर भी याद होना चाहिए। चलिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य निकालना है, तो विभवांतर आपको दिया है 50 वोल्ट, आवेश 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम, डब्ल्यू निकालना। तो फॉर्मूला हमारा पता है, V बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, गुणा कर दिए 10⁻³ जूल। चौथा क्वेश्चन है, संधारित्र के दो उपयोग बताइए। विद्युत उपकरणों जैसे बिजली के पंखे में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, आवेश तथा ऊर्जा के संचय में भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक 10 माइक्रो फैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना। तो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला होता है डेल यू बराबर 1/2 सी V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। V1 हमको दिया है 100 वोल्ट, V2 कितना दिया है? 200 वोल्ट, C 10 माइक्रो फैरेड, इसको माइक्रो को चेंज कर लिए, 10⁻⁻6 होता है, तो ये क्या बचा? 10⁻⁻6, एक किस पर पावर है? कम हो जाएगा, तो 10⁻⁵ फैरेड। तो डेल यू बराबर 1/2 इंटू 10⁻⁵, सी का मान, ठीक, और V2 माइनस V1, यानी कि V2 का मान रख दिए 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ना, मैं यहाँ लिखती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे हमने खोल लिया इसको ना, सॉल्व करने की बजाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो 300 और माइनस करेंगे तो 100। इसको जब सॉल्व करें तो 3 और ये 4 जीरो मैंने पावर में ले लिए, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करोगे 1.5 इंटू 10⁻⁻1, और ये माइनस में है इसलिए पॉइंट इधर आ जाएगा 0.15 जूल।
देखिए 6वां क्वेश्चन, 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो U बराबर 10 पिको फैरेड है, पिको को आप 10⁻12 में कन्वर्ट करोगे और V आपको दे रखा है 50 वोल्ट, U पूछा है और U का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। C का मान रख दो, V का मान रख दीजिए, V 50 है तो 50 गुणा 50 कर दिए, इसको जब सॉल्व करा तो U बराबर 1.25 इंटू 10⁻8 जूल। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाइए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। चित्र में दिखाई गई संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 ओम 3 ओम और 5 ओम का क्या लगा, प्रतिरोध लगा है। अब आप कहेंगे कि सेकंड में तो सेकंड चैप्टर में हमने प्रतिरोध पढ़ा ही नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं संधारित्र में भी। और B तथा C के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमको, और ये संधारित्र लगा हुआ है। B और C के बीच में एक क्या है, संधारित्र। तो देखो यहाँ पर I कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, या I कितना दे रखा है 2 एम्पियर, और C ये जो दे रखा है C आप कितना है 2 माइक्रोफैरेड, C कितना है 2 माइक्रोफैरेड, मतलब धारिता दे रखी है हमको। और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है 2, 3 और 5, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको जोड़ दिए तो R बराबर कितना आ गया 10 ओम। तो विभवांतर निकालिए, V बराबर क्या होगा IR, I आपको पता है 2 और R आपने निकाला 10, तो V आ गया 20 वोल्ट। संचित ऊर्जा निकालनी तो U बराबर होता है हाफ CV², हाफ C का मान 2 इंटू 10⁻6, V का मान रख दे, कैलकुलेट करेंगे U बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻4 जूल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तथा फैरेड अपॉन मीटर एक ही भौतिक राशि की मात्रक। ये किसका मात्रक निकला है, एप्सिलॉन नॉट का, अपॉन मीटर कर लो या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो ये इसको हमने सॉल्व करा है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो कूलाम इंटू कूलाम लिख सकते हो ना, तो एक कूलाम हम नीचे ले गए तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम को हम क्या कहते हैं वोल्ट लिख सकते हैं, और बाकी जो है ऊपर कूलाम, ये तो कूलाम ही रहेगा, इतनी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक, और इनटू ये मीटर, और ये भी पूरा क्या हो गया कूलाम पर वोल्ट क्या होता है फैरेड, क्योंकि आपको पता है C इक्वल क्या होता है Q अपॉन V होता है, और C इक्वल Q अपॉन V, तो Q का होता है कूलाम, V का होता है वोल्ट, यानी कि कूलाम पर वोल्ट को हम लिख सकते हैं फैरेड, ठीक है, और नीचे मीटर ही बचा है, तो ये तो आपका हो गया फैरेड, और ये फैरेड, ये अपन ये कूलाम पर वोल्ट को क्या लिख सकते हैं फैरेड, और इन अपॉन क्या बता है नीचे मीटर, तो फैरेड अपॉन मीटर, तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों किसके मात्रक है एप्सिलॉन नॉट के। समविभव पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, समविभव पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत होता है। पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है अनंत। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अब लेसन 2 के और चलेंगे हम लोग, और लेसन 2 में हम फॉर्मूले आपको देंगे, लेसन 3 सॉरी, और लेसन 2 का न्यूमेरिकल चलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।